हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएस एग्री हेल्प मी में आपका दिल से फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक धान की नर्सरी के पौध में आए हुए हैं और इस नर्सरी के अंदर हम कुछ कंडीशनें देखेंगे कि आपने जैसे कि धान की फसल लगा रखी है, जैसे नर्सरी डाल रखी है, तो नर्सरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। मतलब कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी पौध है और कहीं कहीं पे बहुत डाउन हो गई है, यानी मतलब पीलापन आ गया है और पत्तियों पे देखा जाए तो सफ़ेद सफ़ेद चित्ती टाइप की जिसे बोलते हैं, उस तरह की कंडीशनें बन रही है ना। तो इसके कंट्रोल के लिए कैसे क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि जो हमारा प्लांट है ऊपर से उसकी क्या है, पत्तियाँ सूख रही हैं, साइड वाली जितनी भी पत्तियाँ हैं वो भी सूख रही हैं और जो मेन पत्ती है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पत्तियाँ सूख रही हैं इस तरह। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस तरह कंडीशन अगर होती है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना होगा हमें, ठीक है। और इस तरह आप जैसे कि अगर जड़ देखेंगे, जड़ भी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इस तरह जड़ पे भी दिक्कत दिखाई देगी आपको कि ये जड़ है, जड़ ये काली काली सी दिखाई दे रही है। कुछ जड़ें तो साफ चल रही है लेकिन कुछ जड़ें काली चल रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए भी कंट्रोल कैसे करेंगे वो भी बताने वाला हूँ मैं। दूसरा, आपने कुछ फसल में, कुछ नर्सरी में अगर आप देखेंगे तो यही जैसे कि ये जड़ें होती हैं, इन जड़ों के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जगह जगह पे इसमें गांठें टाइप की बन जाती हैं, जिसे बोलते हैं, अपनी इंग्लिश भाषा में बोलते हैं निमोटोड और हिंदी में बोलेंगे सूत्रकृमि, ठीक है। तो उसके लिए भी कंट्रोल मैं बताऊंगा किस तरह, उससे भी अपनी जो क्या है पौध पीली पड़ जाती है और काफ़ी दिक्कत होने लगती है, तो उसके कंट्रोल के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो इस तरह आज सारी कंडीशनें हम जानेंगे कि अपने प्लांट के जैसे जो नर्सरी है उसमें कैसे हम सारी जो नर्सरी को अच्छे से कर पाएँ, है ना। तो नर्सरी में आपने देखा बहुत सारी कंडीशनें इस तरह की हो रही हैं, तो इनके लिए कंट्रोल के लिए कैसे क्या करना होगा मैं आज सारी फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहेगा इसी तरह और चैनल के थ्रू आपको नई से नई वीडियो इसी तरह की मिलती रहती हैं। समय समय पर मैं आपको नई नई वीडियो और नई नई जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं इसी के बारे में। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे पत्तियाँ सूखने की दिक्कत आती है, हल्का हल्का पीलापन भी आ जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो आपको नीचे से न्यूट्रिशन देना है और एक फंजीसाइड साफिलाइजर देना है, ठीक है। साफिलाइजर और एक न्यूट्रिशन में जैसे कि आप PI का बायोबिट आता है, धानुका का धनचाइम गोल्ड आता है, इस तरह का आप कोई भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। और उसी के साथ में एक फेरस आता है, फेरस को ले लीजिए। 3 चीज़ें मिक्स करके आप रेत के साथ में और डाल दीजिएगा और हल्का सा पानी लगा दीजिए। ये मैं आपको एक बार डोज भी बता देता हूँ कि आपको डोज क्या देनी होगी। फेरस की जो बीघे में डोज देनी होगी, 1 से 1.5 किलो फेरस की डोज होगी पर केजी के हिसाब से, 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन या फिर ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जाइम सेगमेंट, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आप ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं तो 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 98% वाला, और उसके साथ में जो आप फेरस ले रहे हैं अर्जुन की, वो 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। और साफिलाइजर अगर ले रहे हैं तो साफिलाइजर आपको 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे दिन मैं जो स्प्रे बता रहा था उसके लिए आपको क्या लगाना होगा। तीसरे दिन जो स्प्रे लगाओगे आपको, उसमें आपको एक जिंक लेनी है चिलेटेड वाली, 15 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। एक न्यूट्रिशन में लेना है, कोई भी ले सकते हो आप, 30 ml पर टंकी के हिसाब से, 16 लीटर वाली टंकी में, ठीक है। और उसी के साथ में एक आपको क्या करना है, बिंच भी लेना है 5 ml पर टंकी के हिसाब से, और एक फंजीसाइड डाल लेना है आपको। नॉर्मली जो फंजीसाइड डालेंगे वो डालेंगे आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, यानी मतलब साफ वाला टेक्निकल ले सकते हैं, ठीक है। साफ वाला टेक्निकल ले सकते हो आप, या फिर कोई हेक्साकोनाजोल ले सकते हो, ठीक है। इस तरह आप कोई भी ले सकते हो। अगर हेक्साकोनाजोल ले रहे हो तो 30 ml टंकी ले लीजिएगा, और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले रहे हो साफ वाला टेक्निकल तो आप 50 ग्राम टंकी लीजिएगा और उसकी स्प्रे कर दीजिएगा। आपको फुल तरीके से राहत मिलेगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको जो मैंने बताया कि निमोटोड अगर हो जाता है प्लांट के अंदर, तो निमोटोड को कैसे कंट्रोल करेंगे। निमोटोड के लिए एक टी स्टेंस का निमोटोन्स नाम से आता है, उसको आप डाल दीजिएगा
वो आपका 1 लीटर एकड़ में पड़ता है। बट आप बात की जाए तो नर्सरी में आप 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से या 150 ml प्रति बीघा के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में आप एक फंजीसाइड ले लीजिए, कोई भी साफ वगैरह, और नीटेसर लेके और डाल दीजिए, आपका निमेटोड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उससे आपकी पौध का कलर और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह रहता है। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी आप एक बार बताइएगा।